हेलो स्टूडेंट्स, मैं वीडी पारस सर और आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि किस प्रकार सविनय अवज्ञा आंदोलन की प्रगति हुई, किस प्रकार इसके कार्यक्रम तय किए गए और उन कार्यक्रमों को किस प्रकार ब्रिटिश राज के द्वारा कुचला गया, दबाया गया, उनका दमन किया गया, किस प्रकार निर्ममतापूर्वक पुलिस कार्रवाइयाँ हुई। इन सब के अध्ययन के बाद हम देखेंगे कि जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है उसका राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में क्या महत्व है, किस प्रकार उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को एक नई दिशा दी। देखो विद्यार्थियों, नमक कानून भंग करने के साथ साथ संपूर्ण देश में विदेशी वस्त्रों की होली जलाई गई एवं शराब की दुकानों पर धरने दिए गए। शराबबंदी आंदोलन में महिलाओं ने विशेष सक्रियता से भाग लिया। अंग्रेजी बैंकों, बीमा कंपनियों, जलपोतों एवं संस्थाओं का बहिष्कार किया गया। बड़ी संख्या में लोगों ने सरकारी नौकरी छोड़ी। नमक कानून के साथ साथ अन्य अनेक कानूनों की भी अवज्ञा की गई, जैसे कलकत्ता में राजद्रोहात्मक साहित्य को सुनाकर राजद्रोह सभा अधिनियम का उल्लंघन किया गया। अनेक कांग्रेसियों ने विधानमंडल से अपने स्थान त्याग दिए। ये देखा गया, बड़ी महत्वपूर्ण बात थी कि गढ़वाली रेजिमेंट ने अपने साथी चंद्र सिंह के अनुरोध पर नियति भीड़ पर गोली चलाने से इनकार कर दिया, जो कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में कानून का उल्लंघन कर रही थी। उस पर ब्रिटिश साम्राज्य को काफ़ी मात्रा में आर्थिक क्षति भी पहुंची। बेल्सफोर्ड ने लिखा कि 1930 की शरत तक विदेशी कपड़ों का आयात पूर्व के महीनों की तुलना में तिहाई या चौथाई रह गया। बम्बई में अंग्रेज़ों की 16 मीलें बंद हो गईं, जबकि भारतीय व्यापारियों की मीलें दुगनी गति से कार्य कर रही थीं। तो निश्चित रूप से हम ये देखते हैं कि जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था वो सिर्फ नमक कानून नहीं था, तमाम तरह के विरोध इसमें शामिल थे। तो विदेशी वस्त्रों का जो विरोध था, निश्चित रूप से उससे विदेशी वस्त्र उद्योग को हतोत्साहित करने का प्रयास किया गया, आयात को कम करने का प्रयास किया गया। प्रारंभ में सरकार ने आंदोलन का उपहास किया, किंतु लोक आंदोलन की लोकप्रियता एवं प्रसार से ब्रिटिश हुकूमत अचंभित रह गई। तेजी से प्रसारित आंदोलन को रोकने के लिए सरकार ने कठोर दमन नीति अपनाई। एक माह के अंदर गांधी जी सहित लगभग 1 लाख लोगों को गिरफ्तार कर लिया। कांग्रेस को अवैध संस्था घोषित कर उसकी संपत्ति जब्त कर ली गई। दमन की पराकाष्ठा का उदाहरण दरसाना था, जहां 21 मई 1930 को लगभग 2500 लोगों ने नमक गोदाम पर चढ़ाई की तो निर्ममतापूर्वक उन पर लाठियां चलाई गईं। देखो, जो दरसाना का विद्रोह वो हुआ था एक तरह से, उसको लेके तमाम तत्कालीन अखबारों ने इस अत्याचार के बारे में लिखा था। उसमें देखा गया कि अत्याचार के बारे में न्यू फ्रीमैन नामक जो पत्रिका थी, उसमें अमेरिकी जो संवाददाता थे मिलर, उन्होंने लिखा 20 देशों में समाचार भेजने के अपने 18 साल के कार्यालय के दौरान मैंने असंख्य विरोध देखे हैं, दंगे, गली कूचों में मारकाट एवं विद्रोह देखे हैं, लेकिन धरसाना जैसा भयानक दृश्य मैंने अपने जीवन में कभी भी नहीं देखा। तो ये चीज़ बताती है कि किस प्रकार अमानवीयता उन एक तरह से दंगों को कुचलने में, रोकने में अंग्रेजी सरकार एवं पुलिस द्वारा इस्तेमाल की गई, वो एक तरह से उनकी एक तरह से भयपूर्ण स्थिति को बताता है। हम देखते हैं आंदोलन का महत्व। देखो विद्यार्थियों, ये आंदोलन निश्चित रूप से एक युगांतकारी आंदोलन था तत्कालीन समय का, जिसने उस समय की जो स्थिति थी उसको बदल के रख दिया। हम कह सकते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का कायाकल्प कर दिया। सविनय अवज्ञा आंदोलन भारत के राष्ट्रीय आंदोलन का महत्वपूर्ण चरण था। यद्यपि आंदोलन द्वारा निर्धारित स्वराज अथवा पूर्ण स्वाधीनता का उद्देश्य नहीं प्राप्त किया जा सका, किंतु सविनय अवज्ञा आंदोलन दीर्घकालिक एवं विस्तृत लक्ष्यों को अर्जित करने में सफल रहा। आंदोलन का महत्व निम्न है। हम ये देखते हैं, पहला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को व्यापकता प्रदान की। जो ये आंदोलन चलाया गया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी जी के द्वारा, इस आंदोलन ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को व्यापकता प्रदान की और जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में जो लोगों का जुड़ाव था, निश्चित रूप से उस जुड़ाव को ज़्यादा बढ़ा दिया।
उसको ज़्यादा बेहतर बनाया कि किस प्रकार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आज़ादी के लिए कार्य कर रही है और उसकी लोकप्रियता को प्रसारित किया। दूसरा हम देखते हैं जन विश्वास की बहाली। जो खोया हुआ विश्वास था, उस विश्वास की बहाली में भी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका इस आंदोलन ने निभाई। ये देखा गया कि सभी संप्रदाय राजनीतिक दलों एवं भिन्न भिन्न मात्रा में इस संघर्ष में भाग लिया। मुसलमानों की संख्या कम होने के बावजूद जमायत उलमा, एहसरुल इस्लाम जैसे मुस्लिम दलों ने संघर्ष में भाग लिया। सर्वाधिक उल्लेखनीय भूमिका थी उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत में खान अब्दुल गफ्फार खां के नेतृत्व में खुदाई, खिदमतगार एवं स्वयंसेवक संगठन एवं पठानों ने ब्रिटिश प्राधिकरणों को चुनौती दी। हम ये देखते हैं अगला, ब्रिटिश आर्थिक हितों पर चोट। आंदोलन ने भारत के राष्ट्रीय आंदोलन को विस्तृत जनाधार के साथ साथ ब्रिटिश अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आयातित वस्तुओं की मात्रा 1/3 हो गई तथा शराब से होने वाले राजस्व का बहुत बड़ा नुकसान हुआ। महिलाओं को आंदोलन से जोड़ना ये बड़ा महत्वपूर्ण तत्व रहा इस आंदोलन का। इस आंदोलन के माध्यम से स्त्रियों ने पहली बार राष्ट्रीय संघर्ष में इतनी बड़ी संख्या में भाग लिया। गांधी जी के आह्वान पर सहस्त्रों स्त्रियों ने शराब की दुकानों पर धरना, विदेशी माल का बहिष्कार किया। भारतीय महिलाओं के लिए यह सब आंदोलन उस समय तक के आंदोलन में सर्वाधिक मुक्तिदायी था और इसी के जरिए उन्होंने जनजीवन में अपना स्थान बनाया। अगला देखते हैं हम, बानर सेना व प्रभात फेरी जैसी संस्थाएं बनाई गईं। इस आंदोलन के फलस्वरूप कांग्रेस से हमदर्दी रखने वाली सभी संस्थाओं पर प्रतिबंध लगाया जाने लगा। समाचार पत्रों में प्रसारित करने के लिए तथा लोगों को संगठित करने के लिए प्रभात फेरियों तथा बानर सेना जैसी संस्थाओं का गठन किया गया। एक तरह से गांव-गांव में ये मुहिम चलाई गई कि हमें इससे जुड़ना है। अगला देखते हैं हम, विदेशों से सहानुभूति प्राप्त की। इस आंदोलन ने विदेशों में भारत के प्रति नैतिक सहानुभूति का भाव जागृत हुआ तथा ब्रिटेन के उदारवादी तत्व सरकार पर यह जोर देने लगे कि वह भारत की समस्याओं पर ध्यान दे, जिसे जितना जल्दी संभव हो सके उतनी जल्दी स्वतंत्रता प्रदान कर दे, आज़ादी प्रदान कर दे, क्योंकि ये चीज़ अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच पर बड़ी स्पष्टता से दिखाई दे रही थी। अगला देखते हैं, जीवन के विविध पक्षों पर प्रभाव। इस आंदोलन ने जीवन के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सभी पक्षों पर अनुकूल प्रभाव डाला। स्वदेशी का प्रचार होने से देश में आत्मनिर्भरता के कार्यक्रम को बल मिला। इसके साथ ही चूंकि यह आंदोलन जन आंदोलन था, अतः उसे देश के सभी वर्गों का समर्थन प्राप्त हुआ, व्यापक समर्थन प्राप्त हुआ। हमें देखते हैं, अहिंसा में विश्वास को इस आंदोलन के द्वारा बढ़ावा दिया गया। दरसाना जैसे विद्रोहों में ये देखा गया कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा एक तरह से निर्ममतापूर्वक आंदोलन को कुचला गया, तब भी जो अहिंसक नीति थी गांधी जी की, उसको उन कार्यकर्ताओं के द्वारा नहीं छोड़ा गया, चाहे उनके शरीर पर कितनी भी लाठियों का प्रहार हुआ। तो ये देखा गया कि इस आंदोलन से पूर्व में ही उनको अहिंसा घोल के पिला दी हो, उन्होंने अहिंसा के रास्ते को नहीं छोड़ा। ये एक बहुत बड़ी इस आंदोलन की सफलता थी कि जो अहिंसा की नीति थी उस नीति को यहाँ प्रयोग में लाया गया, जो सफलता के साथ हमें दिखाई देती है। सविनय अवज्ञा आंदोलन से भारत ब्रिटेन संबंधों में एक नवीन मोड़ आया। सरकार को स्पष्ट हो गया कि कांग्रेस एक महत्वपूर्ण तत्व है और आगामी संवैधानिक सुधारों में उसकी अवहेलना करना संभव नहीं है। लुई फिशर के शब्दों में, अप्रत्यक्ष रूप से 1928 से 30 के बीच भारतीय लोग स्वतंत्र हो गए। कम से कम आंशिक रूप से स्वतंत्र तो 1930-31 में ही मिल गई स्वतंत्रता। 1930 तक भारतीयों का अंग्रेजों की आज्ञाओं का स्वयं पालन करना एक भूतकाल की बात बन गई। अब सौदा करने वालों के बीच मोल तोल हो रहा था। तो देखो, फिशर ने बड़ी महत्वपूर्ण बात बताई कि एक तरह से हम ये देख सकते हैं अनौपचारिक रूप से कि जो ब्रिटिश सत्ता थी उसकी उसमें सेंधमारी हो गई इस आंदोलन के द्वारा, और भारतीय लोगों ने निश्चित रूप से ब्रिटिश राज की आज्ञाओं को मानने से इनकार कर दिया, जो कि इस आंदोलन की मुख्य थीम थी। धन्यवाद।